डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों को एनसीईआरटी के मैथ से क्वेश्चन नंबर 4 को बताने जा रहा हूं। और देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा हुआ है। देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इनके पद भी लिखने के लिए बोल रहे हैं और चेक करने के लिए बोले कि कोई एपी है, कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उनके 3 पद आगे की लिखने के लिए बोले। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कहूँ कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है 2, 4, 8, 16। इसका बोला क्या कि एपी चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है। देखिए इसमें बनाते हैं, यहाँ पर बोला तो लिख देंगे। यहाँ पे पहले तो ये सवाल था, इसको लिखते हैं 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर क्या करेंगे, पहला प्रथम पद लिखेंगे। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, a2 - a1। और डी के a2 कितना है, देखिए यहाँ पर a1 होता है। ठीक है, यहाँ पर a2, यहाँ पे a3, यहाँ पे a4। अब देखिए a1 कितना है, a1 2 है, a2 कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा a2 की जगह पर। अब -a1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। इसका मतलब डी मेरा यहाँ पर 2 निकला। एक बार और बना लेना है क्योंकि 2 बार बनाने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा डी समान आर है या नहीं। डी फिर से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा a3 - a2। अब a3 देखिए कितना है, a3 कितना है तो 8 है। a2 कितना है, तो a2 कितना है 4 है। अब देखिए इसमें से निकालेंगे, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आ रहा है 2 और यहाँ पर डी आ रहा है कितना 4। इसका मतलब ये समान नहीं है। तो क्या हुआ, ये एपी में हुआ, एपी में नहीं हुआ। तो लिखेंगे कि अतः 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। मैंने दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर बोला कि इसको चेक करने के लिए बताइए कि क्या एपी में। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो ये वाला पहले सवाल तो इसको लिख लेता है, यानी लिख लेना है 2, 5/2, 3 और 7/2। इस तरह से डॉट 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 लगा हुआ था। अब इसका एक भी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्या होता है, ये a1 होता है, ये a2, ये a3, ये a4, यानी कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से है ना। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, d बराबर क्या होगा, a2 - a1। पहले बोल दिए कि यहाँ पर a1 होता है, ये a2, ये a3, ये a4। तो a2 की जगह पर कितना है 5/2, हमारे a1 की जगह पर कितना है 2 है। जब इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, जब इसको बनाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 दूना कितना होगा 4। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। एक बार डी का मान कितना आया मेरा 1/2। अब देखिए दूसरा बार फिर से निकालना, क्योंकि 2 बार निकालने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इस समान या है या नहीं है। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो a3 - a1 करना, a2 करना, a3 - a2। अब देखिए a3 की जगह पर क्या है, a1, a2, a3। a3 की जगह पर कितना है 3 है और a2 की जगह पर कितना है, a2 की जगह पर 5/2 है। जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम 2, 1 का एलसीएम 2 होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, 6 में से 5 जाएगा 1/2। इस तरह से देखने पर पता चला कि डी का मान यहाँ पर भी 1/2 है और डी का मान यहाँ पर भी 1/2 है। ये पता चल गया कि ये एपी में है क्योंकि ये डी समान आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जाए कि मेरा प्रथम पद यानी कि पहला पद कौन है, तो पहला पद यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए क्या चीज़, 2, 5/2, 3 और 7/2 डॉट 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 एपी में है, एपी में है, एपी में है। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि ए मेरा कितना है, तो पहला पद क्या है, तो पहला पद ए बराबर कितना है, तो ए बराबर कितना है 2। और डी का मान तो निकाले ना, डी का मान कितना निकाले, तो 1/2। अब ये निकाल लिए, अभी एपी में है तो इसको बोला था आगे की 3 पद लिखने के लिए। तो 3 पद को चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो आगे की 3 पद निकालने के लिए क्या करना है कि हमको यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या लिखा था, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमको पांचवा पद निकालना है। 3 पद निकालने के लिए क्या, यानी कि 4 पद दिया, पांचवा पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर क्या होता है, A + 4D, ये होता है ना। चलिए A का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2 प्लस 4 गुना D की जगह पर कितना लिखना है, 1/2। देखिए काटेंगे इसको, 2 1 कम 2 2 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया 4, मतलब A5 का मान कितना है, 4 है। अब हमको A6 निकालना ना, तो चलिए A6 निकालना है। A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, A + 5D। अब A का मान तो दे दिया हुआ था 2, पहला पद तो दिया हुआ है, और 5 गुना ये हो जाएगा कितना, D की जगह पर 1/2। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 + 5/2। जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस के कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 4 कितना 9/2। मतलब मेरा जो आगे की छठा पद जो है मेरा कितना है, 9/2 है। हमको 7वां पद भी निकालना है, क्योंकि 3 पद आगे की निकालने के लिए बोला है। तो A7 बराबर क्या लिखते हैं हम, A + 6D, ठीक है। अब देखिए A के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस 6 गुना D के जगह पर क्या चीज़, 1/2। जब काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये मेरा, ये आ जाएगा 3 2 कितना 5, मतलब 7वां पद मेरा कितना है, 5 है। तो इस तरह से हम पता कर लिए कि मेरा A5 4 है, A6 मेरा 9/2 है, और A7 कितना है, 5 है। अब बोला गया था आगे की 3 पद लिखने के लिए, तो अतः लिखेंगे लास्ट में कि अतः AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद कौन कौन है, तो अगले 3 पद कौन कौन है, तो एक मेरा A5 कितना है, 4 है, उसके बाद A6 कितना है, 9/2 है, उसके बाद A7 कितना है, तो 5 है। इस तरह से हम 4 9/2 5 बना लेंगे, आगे की 3 पद निकाल लेंगे। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इसको चेक करने के लिए बोला है कि क्या ये AP में है। तो देखिए सबसे पहला काम कि यहाँ पर A1 है ना, ये A2, ये A3, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और 5वां पद, छठा पद और 7वां पद निकालने के लिए बोला कि 3 पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पर D को पहले चेक करना है कि D बराबर है या नहीं। तो D यानी कि D वाला जब निकालेंगे तो क्या पहले करना है, A2 - A1 करना है, ठीक है। और A2 - A1 जब हम A2 के जगह पर रखेंगे, क्या ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ पर A2 के जगह पर 3.2 माइनस A1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 1.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3.2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो माइनस में से घट रहा है ना, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि -2.0। दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद 0 2 आ गया। एक बार और चेक करना कि क्या ये समान है। समान चेक करने के लिए फिर से एक बार और लिखने, D बराबर क्या लिखना है इस बार कि A3 - A2, ठीक है। अब देखिए A3 के जगह पर कितना है, तो A1 A2 A3 के जगह पर कितना है, तो -5.2 है। अब माइनस A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर है -3.2, ये पहले से बीच में माइनस लगा हुआ था ना। चलिए अब आगे कि -5.2 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 3.2। जब हम घटाते तो प्लस माइनस में से घटेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, और दशमलव 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि माइनस लगा हुआ है। और इसमें से दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं तो हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी D का मान समान है, यहाँ पर भी D का मान समान है, इसका मतलब ये AP में है। इसको लिख देंगे कि इसलिए क्या चीज़ कि -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 ... क्या है, AP में है, AP में है। जब है तो इसका पहला पद अगर पूछा जाए तो क्या होगा, पहला पद क्या है यहाँ पर, यानी कि A बराबर क्या है, तो A बराबर है -1.2। और D हम निकाले हैं ना, D का मान कितना निकाले हैं, तो -2 निकाले। अब जब ये AP में है तो बोला आगे की 3 पद लिखिए, यानी कि हमको आगे की 3 पद यानी 5वां पद A1 A2 A3 A4 यानी कि 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 निकालना है ना। तो A5 यानी कि A5 बराबर क्या लिखते हैं, A + 4D, यही ना लिखते हैं। चलिए A + 4D, A के जगह पर कितना है, तो -1.2 है। अब प्लस 4 गुना D के जगह पर D का मान कितना निकाले, -2 निकाले, तो क्या हो जाएगा -2। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा -1.2
-1.2। अब प्लस माइनस माइनस ना होता है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1.2 है, जब हम माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस होता है, जब हम इसको जोड़ जाड़ करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा के 1 0 लगा देते तब तक के लिए। देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -9.2 हो जाएगा। ये हम A5 निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या चीज़ A6 है ना, छठा पद निकालना। तो A6 को क्या लिखते हैं A + 5D लिखते हैं। देखिए A का मान कितना है तो -1.2 है, प्लस 5 गुना और D का मान कितना है तो -2 है। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, 5 गुना कितना हो गया 10। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव तो तब तक के लिए 0 लगा देते, ठीक है। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 1 में से यहाँ पर 1 दशमलव के बाद 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसमें से ये घटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0, ये तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि -11.2 हो जाएगा। अब चलिए A6 निकाल लिया। अब हमको निकालना है क्या चीज़ हमको निकालना है A7 निकालना है। तो A7 निकालते हैं तो यहाँ चलिए यहाँ निकालते हैं A7 को, यहाँ निकालते हैं A7, मतलब A7 बराबर क्या होगा A7 बराबर A + 6D, A7 बराबर A + 6D। अब A का मान कितना है -1.2 और प्लस 6 गुना D का मान कितना है तो D का मान मेरा -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 लिख दी। अब यहाँ देखिए -1.2 अब प्लस माइनस माइनस होगा, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। अब दशमलव वाला जोड़ है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव तब तक के लिए 0 लगा देंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 1 कितना हो गया 12 1 13, यानी कि 13.2 -13.2। A7 भी हम निकाल लिए, आगे के 3 पद निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इसको लिख देना। अतः AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या क्या है तो पांचवा पद क्या है तो -9.2, और छठा पद क्या है तो -11.2, और सातवां पद क्या है तो मेरा -13.2। इस तरह से हम ये 3 पद निकाल लेंगे। अब चलिए चौथे नंबर सवाल को बनाते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए चौथे नंबर सवाल को भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर पहला पद, सबसे पहले क्या करना है D निकालना है। तो देखिए D बराबर क्या करेंगे तो A2 - A1, ठीक है। अब A2 की जगह पर ये बोले ना पहला पद या दूसरा पद, ये तीसरा चौथा, तो A2 की जगह पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब -A1 की जगह पर कितना हो जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। एक बार और चेक करना है क्या ये VVP में है, उसके लिए D निकालने के लिए एक बार और चेक करना है कि दोनों बराबर होता है या नहीं। D बराबर क्या होगा, अब दूसरी बार करना है A3 - A2, A3 - A2। अब देखिए A3 की जगह पर क्या हो जाएगा A1 A2 A3 की जगह पर क्या हो गया तो -2 हो गया। अब -A2 की जगह पर कितना है तो A2 की जगह पर कितना है -6। अब देखिए यहाँ पर -2, अब माइनस माइनस क्या हो गया +6, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। यहाँ देखिए D का मान भी 4 है, यहाँ भी D का मान 4 है, इसका मतलब ये AP में है। तो AP में है तो इसके लिए हम 3 पद और लिखना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए -10 -6 -2 और 2 AP में AP में है। जब AP में है तो इसके लिए पहला पद अगर बात की जाए तो पहला पद क्या हो जाएगा मेरा A बराबर कितना हो जाएगा -10, और D तो निकाले ना, D का मान कितना है तो 4 है। अब हम आगे की पद निकालना है, तो आगे की पद यानी कि A5 बराबर क्या निकालेंगे, चलिए A5 बराबर क्या हो जाएगा तो आगे की पद निकालने के लिए A5 बराबर A प्लस कितना 4D, ठीक है। अब यहाँ A का मान कितना है तो -10 है, अब +4 गुना D का मान कितना है तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए -10 और +4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। इसी प्रकार से हमको A6 निकाल लेना है, ठीक है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A + 5D, क्या हो जाएगा A + 5D। A का मान कितना है तो A का मान है -10, अब +5 गुना D का मान कितना है 4 है। अब देखिए -10 +5 का 20, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 ना बचेगा। अब इस तरह से हम 10 निकाल लिए। अब देखिए हमको A7 निकालना है, तो A7 बराबर क्या होगा A + 6D, है ना, A + 6D। अब देखिए A का मान तो मेरा था -10 +6 गुना ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 और +6 जो का कितना होगा
24, ठीक है, 6 चौका 24। और 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। इस तरह से हम ये 7 भी नहीं पता कर लिए, ठीक है। तो जब ये पता कर लिए तो इसको लिख देंगे, अतः एपी के अगले 3 पद कौन कौन है एपी के अगले 3 पद? तो एक मेरा ये 6 आया, ठीक है, एक दूसरा मेरा 10 आया और तीसरा मेरा 14 आया। तो 3 पद इस तरह से निकाल लेंगे। अब चलिए 5वें नंबर सवाल को बनाते हैं। 5वें नंबर सवाल को यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले इसका डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1। और a2 की जगह पर क्या रखना है? अब देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकालना है। देखिए a2 की जगह पर ये रख लेते हैं, ठीक है, 3 + 2 √2 और माइनस a1 की जगह पर कितना, 3। देखिए एक प्लस में 3 है, एक माइनस में 3 है, ये तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो एक जगह से पता कर लिए कि डी मेरा √2 आ रहा। दूसरी बार फिर से निकालना है, तो a3 माइनस क्या चीज़, a2, ठीक है। अब a3 की जगह पर क्या लगाना है, देखिए a1 a2 a3 की जगह पर क्या था, 3 + 2 √2 और माइनस a2 की जगह पर क्या लिखना था, a2 की जगह पर लिखना 3 + √2, 3 + √2। अब देखिए इसको हम चेंजिंग करते हैं, क्या करते हैं, चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 2 √2 हो गया और माइनस ये 3 हो गया, अब माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। देखिए एक +3 है, एक -3 है, ये तो कट ही जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 घटाने, क्योंकि ये 1 √2 है, ठीक है, 2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। जो कि यहाँ पर देखिए डी का मान 2 √2 आए, यहाँ पर भी डी का मान √2 आया, इसका मतलब ये एपी में है। जब इसके एपी हैं तो क्या 3 पद कहीं नहीं निकल सकते? तो चलिए पहले लिख देते हैं कि यतः, क्या लिखेंगे कि अतः 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... क्या है, एपी में है, एपी में है। जब ये एपी में है तो हम मेरा पहला पद पता किया जाए, तो पहला पद तो मेरा यही है ना, a बराबर कितना है, 3 है, और डी का मान तो निकाल चुके हैं, डी का मान कितना है, √2। अब हमको 5वां पद निकला है ना, क्योंकि ये a1 a2 a3 और a4, हमको 5वां पद यहाँ पर निकालना है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, 3 पद आगे के निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 5वां पद निकालते हैं। तो a5 बराबर क्या होगा, a5 बराबर होगा क्या चीज़, a + 4d। अब देखिए a का मान तो मेरा 3 है ना, अब +4 × d का मान कितना है मेरा, √2 है, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2, यही ना होगा। चलिए अब हम 5 निकाल लिए, 6ठा निकालते हैं, a6 बराबर क्या होगा, a + 5d, ठीक है। अब a + 5d, a की जगह पर कितना है, 3 है, अब +5 × √2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 + 5 √2। अब हम a6 निकाल लिए, a7 निकालते हैं, a7 नंबर क्या होता है, a + 6d, ठीक है, a + 6d, a का मान तो मेरा 3 है, अब +6 × d का मान कितना है, 2 है। इस तरह से लिखेंगे तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 पद निकाल लिए, आगे कितने लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः एपी के अगले 3 पद, ऐसे लिख देंगे, एपी के अगले 3 पद। तो एपी के अगले 3 पद क्या क्या आए हैं, तो एक आए हैं 3 + 4 √2, 3 + 4 √2, दूसरा क्या है, तो 3 + 5 √2, 3 + 5 √2, और तीसरा क्या है, 3 + 6 √2, 3 + 6 √2। इस तरह से हम 3 पद को लिखेंगे, ये पहला पद, ये 5वां पद, ये 6ठा पद, ये 7वां पद, 3 पद इस तरह से निकल जाएंगे। चलिए अब 6ठे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले यहाँ पर तो a1 है ना, ये a1, ये क्या है, a2, ये क्या है, a3 और ये a4 है, ठीक है। पहले चेक करना क्या है कि डी मेरा सही है या नहीं, मतलब डी बराबर आ रहा है, समान है कि नहीं। तो डी बराबर पहले निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 - a1, ठीक है। अब ये कि a2 की जगह पर कितना है, तो 0 कितना है, 2 माइनस a1 की जगह पर कितना है, तो 0.2 है। जब इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 अंक, एक अंक है दशमलव के बाद, क्या करेंगे, एक अंक समझ लेंगे, यहाँ पर 0 है, ठीक है, 2 अंक बना देना। 2 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0.00 का 0 हो जाएगा। मतलब डी मेरा यहाँ पर जो निकला, डी मेरा यहाँ निकला 0.02 आया, ठीक है। अब चलिए डी एक बार और चेक कर लेना कि बराबर में है या नहीं। डी बराबर a3 - a2 कर लेना इस बार, a3 - a2। a3 की जगह क्या है, तो 0.222,
ठीक है। अब -a2 की जगह पर क्या है, तो 0.22। अब देखिए घटाते हैं तो यहाँ 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ है दशमलव के बाद 2 ही अंक ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 अंक हो गया दशमलव के बाद, यहाँ पे 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। अब घटाते हैं, 2 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 0 0 तो यहाँ पर 0 है ना। अब देखिए यहाँ पर डी का मान जो आया है 0.02, यहाँ पर डी का मान क्या आया है 0.002। इसका मतलब ये है समान नहीं है। जब समान नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे क्या चीज़ की, अतः 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। ये जो है क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो इसका आगे की 3 पद नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन 7वां नंबर बनाते हैं। नंबर क्वेश्चन में कि 0, -4, -8, -12। अब बोला आगे के 3 पद, वही एपी चेक करने के लिए बोला। इसको मान लेते क्या चीज़, A1 यहाँ पे, A2 यहाँ पे, A3 यहाँ पे, A4। ऐसे ही सब क्वेश्चन में मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर D चेक करना, तो D बराबर क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1। और A2 की जगह पर कितना है, तो -4 है। A1 की जगह पर कितना है, 0 है। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। यहाँ पर फिर एक बार और चेक करना है, तो D बराबर क्या लिखना है, A3 - A2। अब देखिए A3 की जगह पर कितना है, तो -8 है। अब A2 की जगह पर क्या हो जाएगा, A2 की जगह पर हो जाएगा -4, जो कि इसमें पहले से माइनस लगा हुआ था, -4 इसमें हो जाएगा। तो यह -8 और माइनस क्या हो गया, +4, ठीक है। माइनस प्लस हो गया ना। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। देखिए यहाँ डी भी -4 है, यहाँ पे भी D -4, इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है तो आगे के 3 पद लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि पहले लिख देते हैं कि अतः ये जो 0, -4, -8, -12 ... ये क्या है, एपी में है। ये लिख दिए। अब लिखने के बाद मेरा पता चलेगा कि ए मेरा कितना है, 0 है, मतलब पहला पद मेरा कितना है, 0 है। और डी तो निकाले ना, डी का मान कितना है, 4 है। आगे की 3 पद लिखने के लिए बोला तो A5 निकालते हैं। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर A + 4D। अब देखिए A का मान 0 है, +4 गुने D का मान कितना है, -4 है, ठीक है। D का मान कितना है, -4 है। जब जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 × 16। तो A का मान कितना हो गया, A5 का मान कितना हो गया, -16 हो गया, ठीक है। अब हम A6 का मान निकालते हैं। तो A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। A + 5D, A का मान 0 है, +5 गुना D का मान कितना है, तो D का मान मेरा -4 है, ठीक है। जब घटाएंगे तो 0 - 5 × 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -20। ये मेरा A6 निकल गया। हमको A7 निकालना। अब A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। अब देखिए A का मान 0 +6 गुने D का मान कितना, -4। तो घटाएंगे तो देखिए 0 माइनस कितना, 24 बराबर कितना हो गया, -24। यहाँ पर इस तरह से मेरा हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो गया तो हमको लास्ट में क्या लिखना है कि अतः क्या चीज़, एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद जो है, 3 पद क्या क्या है, तो एक आया है मेरा -16, दूसरा -20 और तीसरा -24। इस तरह से मेरा 3 पद निकाल सकते हैं। अब आगे 8वां नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन में है कि -1/2, -1/2 सब में सब बराबर है, ठीक है। -1/2, -1/2 ये बराबर है। और को बोला कि एपी में है, उसको चेक कीजिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं एपी में है या नहीं। जब हो जाएंगे तो उसके 3 पद निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मान लेना क्या चीज़, A1, ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, तो A3 और ये A4 है। तो हम D बराबर निकालेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा मेरा A2 - A1। जब A2 मेरा कितना है, तो A2 मेरा -1/2 है ना, और -A1 में तक मेरा कितना है, तो 1/2 है। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा -1/2, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/2। अब देखिए यहाँ पर +1/2 और -1/2 दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आता है। आप आगे बताइए कि क्या 0 होने वाला है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए D बराबर फिर से निकालेंगे तो A3 - A2 होगा, क्या चीज़, A3 - A2। अब देखिए कि A3 का मान -1/2 है, और -A2 का मान फिर से तो -1/2 ही है ना, ठीक है। अब देखिए कि -1/2 और +1/2 फिर से कट के क्या आ गया, फिर कट के 0 आ गया। यानी दोनों जगह से ये 0 आ रहा है, मतलब D का मान
ये भी आ रहा है। फिर से एक और चेक करके बना सकते हैं कि डी बराबर A4 माइनस A3 करके भी बनाएंगे, वही 0 आएगा। अब चलिए जब ये बराबर हो गए, मतलब समान AP में आ गए, तो क्या है इसके लिख देते हैं कि अतः क्या चीज़ -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 डॉट 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 क्या है, तो AP में है, AP में है। जब AP में है तो मेरा पहला पद क्या हो गया, A बराबर कितना हो गया -1/2 और D का मान तो निकाले ना, D का मान कितना 0 है। तो इस तरह से निकालने के बाद हमको आगे के 3 पद लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं A5 बराबर क्या चीज़, तो A + 4D, ठीक है। अब A की जगह पर कितना है, तो A की जगह पर -1/2 है। A1 की जगह पर वही ना, ये मेरा पहला पद मेरा था, पहला पद A की जगह पर पहला पद मेरा -1/2 प्लस 4 गुना D की जगह पर कितना 0। जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये प्लस क्या चीज़ 0। फिर से बचा क्या चीज़ मेरा -1/2 ही ना बचा, A5 भी, और A6 भी मेरा -1/2 ही बचेगा, यानी कि A + 5 × D। A का मान कितना है -1/2। अब इस तरह से ये हो जाएंगे, A6 निकाल लिया। अब क्या निकालना है, A7 निकालना है। तो A7 बराबर क्या होगा, A + 6D, ठीक है। अब A का मान कितना है मेरा A -1/2 प्लस 6 गुना कितना 0। जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना -1/2 ही हो जाएगा, मेरा 7 पर हो गया। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि अतः AP के 3 पद अगले तीन पद क्या क्या है, तो मेरा -1/2 है, -1/2 है, ठीक है, और -1/2 ही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।